हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous poem, that is The Ant and the Cricket, written by Aesop. तो बच्चों, यहाँ पे हमने कल पढ़ा था एंट के बारे में और क्रिकेट के बारे में. जैसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, कितने बच्चों ने एंट देखी है, चींटी देखी है या झिंगुर देखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिकेट. क्रिकेट कैसा होता है? ग्रास होपर देखा है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है, घास में रहता है, ग्रास में. तो बच्चों, अगर नहीं देखा है तो आप लोग घर में देखने की कोशिश करें ग्रास होपर का, क्योंकि झिंगुर कहाँ रहता है बच्चों? झाड़ियों में रहता है, छिपा रहता है, और हमें क्या सुनाई देती है? उसकी साउंड सुनाई देता है. क्लियर? तो उसी के शेप का होता है, ग्रास होपर की तरह. यहाँ पे आप पिक्चर में यू कैन सी. और यहाँ पे हम एंट की बात कर रहे हैं, जो बहुत हार्ड वर्कर होती है. जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, कितना लोड लेके एक छोटी सी चींटी कितना लोड लेके चलती है. और कई बार बच्चे शैतानी करते हैं ना कि चींटी को गिरा देते हैं, बट वो हिम्मत नहीं हारती. यहाँ पे हमें मैसेज कन्वे हो रहा है, हिम्मत नहीं हारती और फिर से वो लोड लेके किस तरह से अपनी जर्नी को पूरा करती है. तो हमें भी बच्चों यहाँ पे किससे हमें सीखना चाहिए? एक ये क्या है, हमारी टीचर है एंड भी आपने 8th में पढ़ा होगा, 8th में, सॉरी, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरह से एंड क्या है, हमारी एक टीचर है. छोटी सी टीचर हमें पढ़ाती है कि किस तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए और हिम्मत नहीं आनी चाहिए. कि कई बारी जो है बच्चे जब चींटियां चढ़ती हैं तो उसको गिरा देते हैं, बट वो फिर अगेन अपनी जर्नी को कंप्लीट करती है. क्लियर? एक फेबल है, जैसे कल मैंने आपको बताया था. फेबल क्या होती है? एक शॉर्ट स्टोरी होती है इन द फॉर्म ऑफ पोम की तरह हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें एनिमल्स बिहेव लाइक ह्यूमन एंड कन्वे अ मैसेज. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एंट और क्रिकेट की. तो फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि कल हमने यस्टरडे भी लर्न इन डिटेल, कल हमने डिटेल में पढ़ा था इसको, आज हम इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों. तो सारे बच्चे ध्यान से देखें. कल हमने एंट की और क्रिकेट के बारे में उनकी कन्वर्सेशन पढ़ी थी, या उससे पहले उसने किस तरह से हार्ड वर्क करती है, एंड हार्ड वर्क करती है, और द अदर हैंड किस तरह से ये एंजॉय करता है, गाने गाता है, सिंगिंग करता है, उसकी हैबिट है टू एंजॉय एंड वेस्टेड द टाइम. तो बच्चों, आप लोगों को भी, जब कई दो टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, एक होते हैं जो फर्स्ट डे वन से जो है पढ़ाई करते हैं, और सेकंड कौन से होते हैं बच्चों? जो टाइम टू टाइम पढ़ते हैं कि भाई अब एग्जाम्स आ रहे हैं और अब जो है टाइम आ गया है पढ़ने का. बट उस समय उनके पास नोट्स नहीं होते हैं, तो वो दूसरे फ्रेंड से बोलते हैं कि भाई प्लीज हेल्प कर दो हमारी. तो होते हैं ना बच्चों ऐसे टू टाइप्स के. तो आपको कौन से टाइप्स के बनना है? बच्चे जो मेहनत करते हैं या जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. तो यहाँ पे मैसेज यही दिया गया है, इंसेक्ट्स के थ्रू एसॉप ने मैसेज दिए हैं, बट लास्ट में किस तरह से एंड के पास जाता है फॉर हेल्प. तो इन द फर्स्ट स्टेंजा हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कि एक यंग क्रिकेट था और किस तरह से पूरा एंजॉय करता था, समर में गाने गाता था, वार्म समर थी, हैप्पीली सिंगिंग, और ये उसकी हैबिट थी. वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जब मौसम कैसा रहता है? अच्छा रहता है, ब्राइट रहता है, ब्लॉसम रहते हैं, पत्तियां खिली रहती हैं, फूल खिले रहते हैं. बट ये क्या करता है? क्रिकेट एंजॉय करता है, सिंगिंग करता रहता है. और जैसे ही, कब कंप्लेंट कब करता है बच्चों? जब क्या आती है, ही फाउंड कि इसका जो कबर्ड है, घर में जाके देखता है कि उसका जो कबर्ड है इट वॉज एम्प्टी, खाली है. तब उसे ध्यान आता है कि अरे उसने जो है फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा. तो ये हम कल डिटेल में पढ़ चुके हैं. और एंड विंटर वॉज अप्रोचिंग, या विंटर वॉज कम. नॉट ए क्रम. क्रम क्या होता है बच्चों? जैसे आपने घर में बोलते हैं ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के टुकड़े. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जैसे हमने कल भी पढ़ा था कि स्नो कवर्ड, जब बर्फ गिरती है तो सारी चीजें किससे कवर हो जाती हैं? स्नो से. पेड़ों में क्या पत्तियां बचती हैं बच्चों? नहीं बचती, फूल भी नहीं बचते हैं. राइट? तो यहाँ पे एसॉप ने यही बताया, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री. उसको जो है शेल्टर भी नहीं था उसके पास. राइट? और खाने के लिए कोई भी ब्रेड क्रम्स नहीं थे, इवन एक टुकड़ा भी नहीं था फूड का. क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, जो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों. यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, और यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं
कि एंड जो है क्या है बच्चों, हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क कर रही है, फूड स्टोर कर रही है, बट ये क्या कर रहा है, क्रिकेट एंजॉय कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था किस तरह से स्टार्वेशन एंड फेमाइन, भूख जो है एक क्रम नहीं था क्योंकि स्नो कवर्ड था, सारी जगह जो है एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो और ड्रिपिंग विद वेट। ऑब्वियसली जब बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है और आपकी बॉडी में भी जो है धीरे धीरे जो है स्नो मेल्ट हो रही है, ड्रिपिंग विद वेट एंड और ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कांपना, सर्दी से जो है कांप रहा था क्योंकि क्या थी, विंटर सीजन था। अभी ये सेट ऑफ इट हुए माइजरली एंड, और किस तरह से वहां पे जाता है और किस चीज जो है विश करता है, क्या चीजें मांगता है, वो उसे रिक्वेस्ट करता है टू ग्रांट माउथफुल ऑफ ग्रेन और शेल्टर। तो ये कल हमने डिटेल में पढ़ा था कि दो चीजें उन्होंने मांगी थी, एक ग्रेन और दूसरा शेल्टर, क्योंकि बारिश हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, उसके पास शेल्टर नहीं था। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेंजा सेज द एंट टू द क्रिकेट। क्लेवरली जो है एंट किस तरह से क्रिकेट से बोलती हैं कि एंट ने क्या बोला था, चींटी ने क्रिकेट से क्या बोला था, कोई बच्चे को आंसर आता है इसका? कल हमने डिटेल में पढ़ा था ना बच्चों कि एंट ने क्रिकेट से क्या कहा था, क्या उसने उसको शेल्टर दिया था बच्चों, फूड दिया था? तो इस आंसर इज वेरी सिंपल। एंट ने क्या बोला था बच्चों, देखो आंसर इज गिवन इन दिस लाइन कि वी एंट्स, कि हम चींटियां, राइट, चींटियों के बिहार पे बोला उन्होंने, वी एंट्स, हम चींटियां क्या करती हैं, नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, ना हम उधार देते हैं ना हम उधार लेते हैं। क्लियर? बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय? तो उन्होंने उससे पूछा कि जब समर थी, स्प्रिंग था, आपके पास इतना टाइम था, लॉट ऑफ टाइम यू हैव, तो तुमने डिड यू सेव एनीथिंग, क्या तुमने कुछ नहीं बचाया? When the weather was warm, quoth the cricket, not. अब quoth का मतलब क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, इंग्लिश ओल्ड वर्ड है, इट्स मीनिंग इज सेड। My heart was so light कि मैं इतना डिलाइटेड था, मैं इतना खुश था, that I sang day and night, इसलिए मैं दिन और रात जो है क्या करता रहा, सिंगिंग करता रहा। और रीजन क्या दिया, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और मैं चाहता था जो हमारी नेचर है वो कैसी रही, डिलाइटफुल रहे, ब्यूटीफुल रहे, इसलिए मैंने क्या करा, कुछ सेव नहीं करा, आई हैव नॉट सेव एनीथिंग, बट किसको खुश करने के लिए, अपनी नेचर को खुश करने के लिए, आई सैंग डे एंड नाइट। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है जो हम कल क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से क्रिकेट, ये क्या है बच्चों, क्रिकेट है, और ये क्या है, एंट हिल, उनका शेल्टर, और किस तरह से ये इनसे पूछ रहा है कि मेरे को शेल्टर और क्या चाहिए, माउथफुल ग्रेन। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेंजा, you sang sir, you say। अब यहाँ पे चीटी कह रही है, एंड कह रही है क्रिकेट से कि आप कह रहे हैं कि आपने गाना गाया, सर यू से, गो देन सेज द एंट। अब एंट क्या बोलती है कि ठीक है, जब तुमने पूरी समर, पूरी स्प्रिंग में तुमने गाना गाया है, तो अभी तुम यहाँ से जाओ, सेज द एंट, एंड डांस द विंटर अवे। जब तुमने इस समर में गाया है, विंटर स्प्रिंग सीजन में गाना गाया है, तो विंटर में भी तुम क्या करो, डांस करो, क्योंकि तुम्हें जो है वैल्यू नहीं पता, किसकी, टाइम की वैल्यू नहीं पता, समय की, और तुमने अपने फ्यूचर के बारे में भी जो है सोचा, यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम, प्लीज गो एंड डांस द विंटर अवे। Thus ending, he hazily lifted the wicket. Hazily का मतलब क्या होता है बच्चों, तेजी से, क्विकली, with excessive speed और urgency, hurriedly, तेजी से। lifted the wicket का मतलब क्या होता है बच्चों, put an end to the conversation। अब दोनों की जो कन्वर्सेशन चल रही थी कि भाई तुमने क्या करा समर और स्प्रिंग में, तो तेजी से उसने क्या करा, ही हैजली लिफ्टेड द विकेट, उसने एंड करा अपनी बातों को, और एंड आउट ऑफ द डोर
turned the poor little cricket. And और उसने उसको पुश करा, किसको पुश करा? एंट ने पुश करा क्रिकेट को आउट ऑफ द डोर. फोक्स कॉल दिस अ फेबल. फोक्स कौन है बच्चों? ऑडियंस है. यहाँ पे फोक्स किसके लिए बोला है? ऑडियंस के लिए. कि ऑडियंस क्या कहते हैं कि ये एक क्या है? स्टोरी है. क्या है? ये एक स्टोरी है, फेबल है. बट यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, पोएट क्या कह रहे हैं? एसोप, आई विल वारंट इट ट्रू. बट मैं जो है इसकी गारंटी लेता हूं कि ये क्या है? एक ट्रू है. सम क्रिकेट्स हियर 4 legs एंड सम हैव 2. अब यहाँ पे क्रिकेट के 4 legs आप देख सकते हैं कि जो क्रिकेट है इसके 4 limbs हैं, 4 legs हैं, बट सम हैव 2. अब सम हैव 2, कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ एसोप ने, पोएट ने किसके बारे में पूछा है? किसी बच्चे को आंसर आता है? जीजीआईसी सुल्तानपुर, आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे एसोप ने सम हैव 2 legs किसके लिए बोला है? ये क्योंकि क्रिकेट के कितने होते हैं? 4 legs. जीजीआईसी सुल्तानपुर, आप लोग माइक लेके आंसर दें कि यहाँ पे 2 legs किसके लिए बोले हैं? एसोप जो इसके पोएट हैं उन्होंने यहाँ पे बोला है सम क्रिकेट्स हैव 4 legs. तो ऑब्वियसली ये इंसेक्ट की बात कर रहे हैं कि उनके 4 legs होते हैं. बट सम हैव 2, तो किसके लिए बोला गया है? यहाँ पे किसके लिए यूज करा है? सम हैव 2, ह्यूमन बींग्स के लिए. ह्यूमन बींग्स. तो यहाँ पे पोएट ने सिंपल बोला है कि लोग कहते हैं कि ये एक स्टोरी है, बट पोएट को जो है, पोएट क्या बोलते हैं कि ये एक स्टोरी नहीं है, ये ट्रू है. क्यों है ट्रू? क्योंकि कुछ क्रिकेट्स जो होते हैं वो 4 legs के होते हैं और कुछ जो है 2 legs के होते हैं. और वो कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स. जिसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2 तरह के बच्चे या 2 तरह के लोग होते हैं. एक जो है टाइम टू टाइम काम करते हैं और एक होते हैं जो टाइम से काम करते हैं. तो यहाँ पे जो टाइम से काम नहीं करते हैं वो कौन है? क्रिकेट है. और जो टाइम से काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो कौन है? एंट है. क्लियर? तो आपको क्या बनना है? एंट बनना है या क्रिकेट बनना है? तो सारे बच्चे यहाँ पे मैसेज कन्वे करा है एसोप ने, जो इसके पोएट हैं, कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, पूरा प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई हमारे अगर फेब में हमारे एग्जाम है तो फर्स्ट डे से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, ना कि टाइम टू टाइम हमें दूसरों से नोट्स मांगने की जरूरत पड़े. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है डेली जो है अपना अपडेट करें अपना कोर्स और उसको डेली डे टू डे लर्न करें. क्लियर? लिसनिंग टू द क्रिकेट, listening to the cricket, the ant tells him that he was singing and enjoying during the spring and summer. तो जैसे हमने अभी इससे प्रीवियस स्टैंजा में पढ़ा था कि किस तरह से क्रिकेट क्या कर रहा था? he was enjoying during the spring and summer season. Now he should do the same and winter will go away. और आप ऐसे ही डांस करते रहे, सिंग करते रहे और सर्दियां जो हैं चली जाएंगी. Saying this, the ant hesitantly, जैसे क्या है? Quickly lifted the wicket such that quickly ended the conversation and pushed the poor cricket out of the door. अपने घर से उसको धक्का मार के भगा देती है. In the last 2 lines, the poet says that folk such that people call the story of ant and cricket a fable. यहाँ पे कहते हैं कि लोग कहते हैं, पीपल क्या कहते हैं कि इट इज अ फेबल. एंट एंड क्रिकेट की जो है एक स्टोरी है, बट ये क्या है कि अनट्रू है. राइट? कौन बोलते हैं? ये लोग कहते हैं. बट पोएट क्या कहते हैं? लेट्स सी. क्रिकेट वेल एज एन अनट्रू स्टोरी, ये कौन बोलते हैं? लोग कहते हैं. However, the poet thinks that the story is quite true because there are many crickets with 4 legs. वो कहते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4 legs के हैं, as well as with 2. There are insects like cricket who do not care about future, and also humans. Crickets with 2 legs here refer to humans who do not care about their future and spend
when the time is gone. Repent their future and repent when the time is gone. क्योंकि टाइम क्या होता है बच्चों? टाइम क्या वापस आता है? टाइम इज वेरी प्रीशियस, राइट? तो जो समय बीत गया है वो कभी वापस नहीं आता है. फिर हम क्या करते हैं? रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि भाई हमने क्यों नहीं टाइम को यूज करा. तो हमेशा ये आप जो है माइंड में रखिए, कीप इट इन योर माइंड कि टाइम इज वेरी प्रीशियस, इट विल नेवर कम बैक. वापस नहीं आएगा. जो समय बीत गया वो बीत गया. अगर आपने पढ़ाई करी है, टाइम से पढ़ाई करी है, तो वो आपके जो है रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके अच्छे रहेंगे. अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो ऑब्वियसली आपको उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे. जिस तरह से एंट ने जो है डे नाइट करके समर और स्प्रिंग सीजन में रेस्ट नहीं करा और पूरा मेहनत से अपना फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखा, शेल्टर करके रखा. ऑन द अदर हैंड क्रिकेट को अगर हम देखें तो पूरी समर और स्प्रिंग उसने अपना ही वेस्टेड हिज टाइम ऑन एंजॉयिंग द समर एंड स्प्रिंग सीजन. और लास्ट में जब विंटर्स अप्रोच करती हैं तो उसे रियलाइज होता है कि वाई he has not used that time. क्यों नहीं कलेक्ट करके रखा फूड एंड मेक द शेल्टर. क्लियर? तो ये यहाँ पे मैसेज जाता है. तो आपको क्या बनना है? एंड बनना है, अपने टाइम को यूज करना है. और टाइम को यूज करना है, टाइमली करना है. ये नहीं है बाद में जब आपका काम जो है आपको रिग्रेट करना पड़े और उसके बाद जो है आप रियलाइज करें कि टाइम जो है चला गया है. क्लियर? तो यहाँ पे 2 टाइप्स के लोगों की बात करी गई है. It is it is a fable, but it is a true fable according to the poet. और उन्होंने यहाँ पे उसको beautifully describe किया है, explain किया है. Clear? So this is all about this poem. कि हमने एक छोटी सी चींटी भी क्या है, एक टीचर की तरह उन्होंने हमें एक मैसेज बताया है. और हम जो है नेचर से कई चीजें सीख सकते हैं बच्चों. नेचर हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें मेहनत करके हम आगे बढ़ सकते हैं. और कई रुकावटें आते हैं, बट स्टिल हमें अपनी जर्नी को या अपने वर्क को कंप्लीट करना चाहिए. जैसे चींटी, एक छोटी सी चींटी है, अगर उसके आगे ऑब्स्टेकल भी आते हैं फिर से वो उठ के फिर से चलना सिखाती है. तो एक बहुत ब्यूटीफुली द पोएट कन्वे द मैसेज फ्रॉम दिस poem. Clear? This is the summary of this poem. The poem, The Ant and the Cricket, begins with the story of a silly, thoughtless, and young cricket who was used to singing day and night throughout the months of summer and winter. As soon as the winters approached, जैसे मैंने बोला कि winters approach करने वाली थी, he began complaining about his एम्प्टी कबर्ड. क्योंकि टाइम चला गया था. समर और स्प्रिंग में क्या किया था उसने? ही वॉज यूज टू सिंगिंग डे एंड नाइट थ्रू आउट द समर एंड स्प्रिंग सीजन. जैसे ही विंटर से अप्रोच करी थी, ही बिगेन कंप्लेनिंग अबाउट हिज एम्प्टी कबर्ड. एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड ही कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल क्रम्ब टू ईट. कि एक छोटा सा दाना भी नहीं था खाने के लिए. क्यों नहीं था बच्चों? क्योंकि पेड़ों में पत्तियां नहीं थी, स्नोफॉल हो गया था, फ्लावर नहीं थे, शेल्टर के लिए उसको कोई जगह नहीं थी, खाने के लिए क्योंकि एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो, सब कुछ कवर हो चुका था. He had no shelter and could see no flowers or leaves on trees. He gets worried as to what will happen to him without the food and shelter. Soaked in rain, अब बारिश से क्या था? वो भीगा हुआ था. Struck by hunger, एक तो सर्दियां थी बच्चों. आप इमेजिन कर सकते हैं, ये एक इमेजिनेशन है, इमेजिनेटिव फेबल है. अब इमेजिन करें कि आप जो है बारिश में भीगे हैं और स्नोफॉल हो रहा है, ठंड हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आपकी बॉडी क्या करेगी? ट्रैम्बलिंग करेंगे, शिवरिंग करेगी. और दूसरा सेकंड पॉइंट क्या था? स्ट्रक बाय हंगर, भूख लगी हुई थी उसे. एक तो गीला था, सर्दी से कांप रहा था. स्ट्रक बाय हंगर and in the situation of scarcity of food, scarcity means lack of food, कमी थी, he decided to seek the help of the tiny ant. और what he decided to take the help of ant. चींटी की हेल्प लेने की उसने सोचा. He only wanted to borrow
एंड इंटेंडेड अपॉन रिपेइंग इट, जैसे उसने कहा था कि भाई आज मुझे दोगे तो मैं इसको क्या करूंगा, टुमारो आई विल रिपे यू ए माउथफुल। क्या क्या डिमांड करी थी उसने बच्चों, क्या क्या मांगा था, किसी बच्चे को आता है आंसर? क्रिकेट, क्रिकेट ने, जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं तो माइक लीजिए। क्रिकेट ने एंड से दो चीजें मांगी थी बच्चों, क्या क्या चीजें मांगी थी? एक तो खाने के लिए क्या मांगा था बच्चों, ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और सेकंड क्या मांगा था उससे, खाने के लिए मांगा था क्योंकि ही वॉज स्ट्रक, किससे था स्ट्रक, हंगर से, बाय हंगर। और दूसरा क्या था वो, शेल्टर चाहिए था क्योंकि वो बारिश में भीग गया था, स्नोफॉल हो रहा था, राइट। तो किस चीज की उसने डिमांड करी थी, एक शेल्टर की और दूसरा खाने की, ग्रेन की, ए माउथफुल ऑफ ग्रेन एंड सेकंड इज योर शेल्टर। ये बच्चों मैंने आपको लिख के भी बताया था, आप लोग पॉइंट्स नोट नहीं करते। क्रिकेट ने चींटी से क्या मांगा था, माउथ फुल ऑफ ग्रेन। सारे बच्चों को मैंने कल भी बताया था, ये नोट डाउन प्लीज। दो चीजें मांगी थी, माउथ फुल ऑफ ग्रेन और सेकंड इज शेल्टर। क्लियर? From the rain was all he asked for. Without this he must die. और उसने ये भी बोला कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी क्या हो सकती है, death, must die of starvation and misery. The ant however had a policy. अब उन्होंने कहा भाई मेरे तो उसूल है, मेरी पॉलिसी है, ना हम देते हैं, नीदर बोरो नॉर लेंड, ना हम उधार देते हैं ना हम लेते हैं, राइट, ना बोरो करते हैं और ना लेंड करते हैं। दे नीदर बोरो और लैंड। तो यहाँ पे क्या पॉलिसी थी एंट की बच्चों, क्या बोला था एंट ने कि एंट्स, हम चींटियां क्या करती हैं, ना उधार लेती हैं ना उधार देती हैं। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में बच्चों, नीदर बोरो नॉर लैंड। क्लियर? The ant asked the cricket what he did all summer and spring when there was ample food and water. तो एंट ने क्या बोला था क्रिकेट से कि जब समर और स्प्रिंग में आपके पास इतना सारा खाना था, एम्पल फूड मीन्स लॉट ऑफ फूड, राइट, बहुत सारा खाना था, पानी था, तो तुमने क्या करा, ही टोल्ड द एंट। अब यहाँ पे ही कौन है, क्रिकेट है। तो आगे लिटरेरी डिवाइस आएंगे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखें। ही टोल्ड द एंट, क्योंकि हम इंसेक्ट्स के लिए अगर ही यूज करते हैं तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है बच्चों, पर्सोनिफिकेशन, उसको लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल। ही टोल्ड द एंट दैट ही sang डे एंड नाइट ऑल द टाइम। तो क्रिकेट ने क्या बोला कि मैंने पूरी दिन और रात क्या करा, गाने गाए। क्यों गाए, लेट्स सी द रीजन। विदाउट प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और अपने नोट्स आपके परफेक्ट नहीं है, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हैं, तो डेफिनेटली जैसे क्रिकेट के हाल हैं वैसे ही आप लोगों के भी होंगे। इसलिए फर्स्ट डे से आप अपने नोट्स बनाएं। क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस हैं दिए रहते हैं एक आफ्टर द ईच चैप्टर, तो उसको कंप्लीट करके रखें कि आपको दूसरों की हेल्प ना लेनी पड़े। क्लियर? तो यही मैसेज यहाँ पे एसॉप जो पोएट हैं वो आपको देना चाहते हैं, कन्वे कर रहे हैं। ठीक है? द एंड आस्क्ड ने पूछा, ही टोल्ड द एंड दैट ही sang कि मैंने जो है पूरा टाइम वेस्ट करा और डिडंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। द एंड फर्दर एडवाइजेस हिम। अब एंड ने उनसे फिर क्या एडवाइस दिया बच्चों, टू सिमिलरली डांस द विंटर अवे। और आप जो है पूरी सर्दी, जैसे आपने समर और स्प्रिंग में किया था, आप अभी भी सिंगिंग करें, डांसिंग करें और जो है विंटर चली जाएंगी। The ant then throws him out of the door. अब बच्चों अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, क्या एंट ने क्रिकेट की हेल्प की थी, क्या उसने माउथफुल ऑफ ग्रेन दिया था उसे, या शेल्टर दिया था? कौन बच्चा बताएगा, उसने उसे अपने घर में जगह दी थी बच्चों, या खाने के लिए कुछ दिया था? जीजीआईसी सुल्तानपुर, आप जो है रेगुलर क्लास में अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है आंसर। आप डे 1 से जो है, जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है, आप लोग जो है अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या उसने उसको शेल्टर दिया था?
इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, गलत है तो कोई बात नहीं। टेक द माइक, GGIC सुल्तानपुर। क्या एंट ने क्रिकेट को शेल्टर दिया था या खाने के लिए ग्रेन्स दी थी? अच्छा, टेल मी योर नेम, इट्स अ वेरी सिंपल, प्लीज टेल मी योर नेम। आई एम नॉट आस्किंग एनी फर्दर क्वेश्चन, प्लीज टेल मी योर नेम। अपना नाम तो बता दो बच्चों। यस, व्हाट इज योर नेम? नाम क्या बेटा? अदीबा। अदीबा। My name is अदीबा। तो अदीबा, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन टॉक विद अस। तो अबीबा, एक इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि क्या क्रिकेट ने, अच्छा ये बताओ आपने चींटियां देखी हैं अदीबा? अबीबा क्या? यस मैम, यस। अच्छा, क्रिकेट देखा? यस मैम, देखी है। क्रिकेट देखा है? क्रिकेट यस मैम। कैसे रंग का होता है? यस मैम। नहीं, कलर बताओ। ग्रास हॉपर देखा है? ग्रीन कलर का होता है। ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का होता है, वेरी गुड। आवाज सुनिए क्रिकेट की, झाड़ियों से आती है ना चींटी की आवाज, आती है ना? यस मैम, यस मैम। अभी हम जो पोएम पढ़े हैं ना बच्चे, अबीबा की, एंट की पढ़े हैं और क्रिकेट की पढ़ी हमने, तो क्या क्रिकेट को शेल्टर दिया था, उसने रहने के लिए जगह दी थी चींटी ने? यस और नो में आंसर दे दो। नो मैम। वेरी नो गुड, मैम। बस इतना सा। वेरी गुड बेटा, गुड, वेल डन। यही मैंने पूछ रही थी आपसे, देखो अभी आपने आंसर दिया, वेरी गुड। ऐसे सारे बच्चे आंसर देंगे। सिट डाउन बेटा, अबीबा सिट डाउन, वेरी गुड, वेल डन। तो अभी डरे ना बच्चों, आप लोग यहाँ पे डरे ना, और विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? सिट डाउन अबीबा, ठीक है? द पोएट मेंशन, तो अभी GGIC सुल्तानपुर की बिटिया ने जो है आंसर दिया है, वेरी गुड। आप लोग जो है एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चों, अगर आप आंसर देंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, गलत दोगे चाहे सही दोगे तो हम उसको करेक्ट करेंगे। क्लियर? द पोएट मेंशंस हाउ पीपल थिंक टू बी ओनली अ फेबल। अब यहाँ पे सॉप ने क्या बोला है कि लोग कहते हैं, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, फोक्स किसको बोलते हैं? ऑडियंस या पीपल को, ठीक है? लोग कहते हैं कि ये क्या है, एक स्टोरी है, बट पोएट क्या कहते हैं? इट इज नॉट ए स्टोरी, इट इज ट्रू, ये सच है। कैसे जस्टिफाई करा उन्होंने अपना आंसर? लेट्स सी। ही थिंक्स अदरवाइज एंड ही इवन जस्टिफाइज हिज ओपिनियन देयर आर ए लॉट ऑफ क्रिकेट्स लाइक हिम। उसने कहा इस संसार में जो है, वर्ल्ड में बहुत सारे क्रिकेट्स हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं टाइम से काम करते हैं, तो वो क्या है? एंट है, हार्ड वर्क करते हैं। और कुछ लोग जो है क्या करते हैं? टुमारो कहते हैं ना कि कल करेंगे। कई बार आप लोग भी कहते हैं अरे भाई होमवर्क मिला है, आई विल डू इट टुमारो, कल मैं इसको करूंगा। फिर कल आता है, फिर कहते हैं अरे अरे आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल डू इट टुमारो। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको क्रिकेट नहीं बनना है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्रिकेट की तरह हैं, जो टाइम से काम नहीं करते हैं और उसको टालते रहते हैं। क्लियर? तो कितने बच्चे हैं, हैंड रेस करके बताएं जो काम को टालते हैं? है कोई बच्चा? वेरी गुड। ऐसा नहीं बनना है आपको, क्रिकेट नहीं बनना है आपको। क्या बनना है? आंच बनना है। घबराना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको ओवरकम करना है। क्लियर? डरना नहीं है किसी चीज से, मेहनत करनी है। क्लियर? देयर आर ए लॉट ऑफ क्रिकेट्स लाइक हिम, 4 lakh and 2 lakh who irresponsibly waste all their time without planning or unsuitable circumstances। तो आप भी पढ़ने बैठते हैं तो एक घर में अपना स्केड्यूल बनाएं। तो बच्चों कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो रिवाइज द पोएम एट होम। और अगर कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप जो हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं या आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग कल जो हैं, टुमारो यू कैन क्लियर योर डाउट्स। Tomorrow we will discuss the question answers. Till then, bye. Take care. Have a nice day.